वज़ीर-ए-आज़म के फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। अज़रबैजान से वापसी पर तजवीज़ का बताया गया। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने इस्तिस्ना की तरमीम शिक सेनेट में पेश की। काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में ऐसे शिक शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया अदा करते हुए तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल, एजाजी ओहदा ताहियात होगा। सदर मुमलिकत भी मुद्दत पूरी करने के बाद ताहियात एजाजी सदर रहेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेनेट और कौमी असम्बली कायमा कमेटी मुश्तरका इजलास में ब्रीफिंग। कहा 27वीं तरमीम की एक एक शिक को ऐवान में तफसील से आगाह किया। जंग को जिस तरह लीड किया गया सबके सामने है। जुग्राफियाई तनाजुर में बलोचिस्तान की सीटें बढ़ाई जाएं। सदर मुमलिकत के पास सदारत से हटने के बाद ताहियात एजाजी ओहदा रहेगा, बशर्ते के सदर दोबारा कोई सरकारी ओहदा नहीं लेते। सदर जब मुद्दत मुकम्मल होने के बाद बैग पैक करके घर पहुंचता है तो समन आना शुरू हो जाते हैं। JUI ने 3 दिन का वक्त मांगा जो देना मुमकिन नहीं। सेनेटर फारूक एचनाई कहते हैं कायमा कमेटी मुजवजा तरमीम के शिकवार मंजूरी देगी। सबकी मुशावरत से आज शाम तक हतमी फैसला कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट कल सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। अब जमात का हक है अपनी तजावीज़ देने का। मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबर्स क्या फैसला करते हैं वो आज पता चले जाएगा। MQM की भी तजावीज़ हैं, नून की भी तजावीज़ हैं, तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। जो मेजॉरिटी की राय होगी उसके मुताबिक फैसला होगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहियात होगा, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। 27वीं आनी तरमीम में तजवीज़, कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहियात यूनिफॉर्म में रहेगा। तमाम मराद भी मिलती रहेंगी। तीनों ओहदेदारों को सदर मुमलिकत की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे सिर्फ पार्लिमान से मवाख़ज़े पर ही ख़त्म होंगे। कमांड की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत उन्हें रियासत के मफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ। आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेस के सरबराह होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। 27वीं तरमीम में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आईनी अदालत के फैसले मानना सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। बुनियादियों पे हमला हो रहा है। हम पागल नहीं हैं, न हम ऐसे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, न हम ऐसे हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि आप जब ताकतवरों के सामने बोलेंगे तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये सब को जानते हुए भी हम अपने इरादे से यहाँ आए हैं। ये पाकिस्तान को डुबोने जा रहा है। हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लेट्स ऑल गेट अप एंड सेव द कंट्री। आए हम सब उठे और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। फॉर गॉड सेफ हमारी रहनुमाई करें। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान। महमूद अचकज़ई ने कहा छुट्टी के दिन आइन और पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला किया गया। मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा तरामीम मुज़ाहिका खेज तरीके से लाई जा रही हैं। 27वीं तरमीम से 73 के आइन का एक हिस्सा मुनहदिम हो रहा है। शख्सियात के लिए कानून साजी हो रही है। सदर से मुतालिक तरमीम भी फ़र्द वाहिद के लिए लाई गई। आईनी तरमीम पास करने के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को 61 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। ANP के 3 सेनेटर्स की हिमायत से मतलूबा तादाद पूरी हो जाएगी। आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान का भी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। कौमी असम्बली में तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत। पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहाद के MNAs की तादाद 237 है।
मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार इकबाल पर फ़राइज़ से सुबुकदोश होकर रुखसत। रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, फ़लसफ़ी, कानूनदान और सियासतदान। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा ने बर्रे सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी की रूह फूंकी। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लामा इकबाल ने मायूस कौम को बेदारी, इल्म अमल और खुद एतमादी का दर्स दिया। शायर मशरिक़ का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में इकबाल मंजिल का दौरा। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज अकीदत पेश किया। सियालकोट में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश इकबाल मंजिल कौमी विरसा। बरतानवी तर्ज तामीर की इमारत में 15 कमरे और बरामदा शामिल। पलंग, हुक्का, कुर्सी, मेज़ और कलम दवात आज भी महफूज। लाहौर में शायर मशरिक़ की रिहाइश का जावेद मंजिल को म्यूजियम का दर्जा हासिल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ज़ेर इस्तेमाल अशिया और नायाब खतूत मौजूद। हकीमुल उम्मत ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जावेद मंजिल में गुजारे। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 29 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। दो तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तुरखम और चमन बॉर्डर के दोनों तरफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदिश से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। मुज़र सेहत फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम तेज। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों के फराटे। 10वीं थल जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी मुकाबले का ट्रैक मुकम्मल। मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू और लिया में 200 किलोमीटर तवील सहराई ट्रैक पर रेस। मुल्क के नामवर 37 रेसर्स का स्पीड और महारत का इम्तिहान। 2 खवातीन रेसर्स ने भी ट्रैक मुकम्मल कर लिया। मिड पॉइंट चौबारा में सकाफती मेला, इलाकाई सकाफत के रंगों की बहार। अफसानवी परियों की सैरगाह का रास्ता खुल गया। सयाह बर्फ से ढकी झील का नज़ारा कर सकते हैं। नारान से झील सैफुल मलूक की सड़क 3 दिन बाद खोल दी गई। बर्फीले रास्तों से क्रेनों से बर्फ हटाई गई। दूर देश के सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिक्योरिटी, रिहाइश, मेडिकल और लंगर के खुसूसी इंतजामात। दुनिया भर से आए यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इंतजामात को सराहा।